बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ ऐसी खबरें हैं जो दहला देने वाली हैं, हिला देने वाली हैं, जिनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। यानी सबसे पहले तो जो कुछ फैसले हैं चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब के, वो बहुत हैरान कौन है। उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे फैसले भी जस्टिस यहया अफरीदी साहब की तरफ से आ सकते हैं। यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि मसलन हो सकता है कि जिस तरह काजी फायज ईसा ने अदलिया के साथ खिलवाड़ किया है, हो सकता है कि इस खिलवाड़ को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलसल जारी रखने के लिए कोई ऐसे कोई कदम उठाया गया हो, यानी तरमीम की गई थी जो, लेकिन ऐसा जो है उस बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बिल्कुल ही अपोजिट कुछ फैसले जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने दिए हैं जो काबिल तारीफ हैं, जिनसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और ये ऐसे फैसले हैं कि जिनसे पता लगाया जा सकता है, जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, ये जो बंदा है ये अदलिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी इनिशियली ये गैस किया जा सकता है, लेकिन फिर बाद में हम नहीं कह सकते, बाद के लिए हम ये नहीं कह सकते, बाद में बंदा बदल भी सकता है, क्योंकि हर वक्त जो है बंदा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन जो अभी उन्होंने एक फैसला दिया है, उन्होंने एक ये फैसला दिया है कि मसलन जो काजी फाजिसा ने कमेटी में अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था, जो एक खुद भी वो एक पटवारी है, काजी फाजिसा का एक दूसरा राइट हैंड था, उसको शामिल किया था। लेकिन अब जो है वो जस्टिस यहया अफरीदी साहब ने उनकी जगह मंसूर अली शाह साहब को कमेटी में शामिल किया, तो ये एक फैसला है। उसके अलावा जो सीनियोरिटी बेस, यानी जो लग रहा था कि जो पहले सीनियर और मोस्ट सीनियर जो जजेस थे, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, लग ये रहा था कि यानी हुकूमत जिस तरह से चाल चली, उनको ये लग रहा था कि मसलन हम, चूंकि जो अमीनुद्दीन खान है वो चौथे नंबर पर सीनियर है, तो हम यूं करेंगे कि जब हम यहया अफरीदी साहब को बना देंगे चीफ जस्टिस, तो हमारे पास चांस होगा अगले बार के लिए कि हम अगली बार यहया अपना अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे और उसके बाद फिर से अपने खेल को जारी रखेंगे और अपने लिए आसानियां पैदा करेंगे। लेकिन उनके खेल के ऊपर पानी फेरा है जस्टिस यहया अफरीदी के इस फैसले ने। उन्होंने कहा कि ये जो सीनियोरिटी बेस है ना, सीनियोरिटी बेस यानी अब जो सबसे सीनियर है वो तो चूंकि चीफ जस्टिस हैं और यहया अफरीदी साहब है, लेकिन उसके बाद पहले जो सेकंड सीनियर होंगे वो होंगे मंसूर अली शाह साहब, और थर्ड सीनियर होंगे मुनीब अख्तर साहब। यानी वो जो अमीनुद्दीन खान वाला सिलसिला था वो तो बिल्कुल कट ही गया, वो बीच में से निकल गए। ये बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत ही शानदार फैसला है और बेहतरीन फैसला है, काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर इस तरह हो जाता कि अमीनुद्दीन खान सेकंड नंबर पे सीनियर हो जाता, तो फिर अगले जो सीनियर जजेस हैं उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगली बार भी और उससे अगली बार भी उम्मीद करते हैं कि अदलिया के निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई चीफ ऑफ जस्टिस दोबारा बनेगा तो। दूसरा जो उनके बारे में खबर आ रही है जस्टिस यहया अफरीदी साहब के बारे में, कि जो पटवारी ये कह रहे हैं, जो टट्टू लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, जो सहाफ़ी हैं या दूसरे जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जस्टिस यहया अफरीदी साहब के पास टच मोबाइल नहीं है, वो व्लॉग्स नहीं सुनते, वो टीवी की खबरें नहीं सुनते, यानी वो लोगों को नहीं सुनते कि दूसरे जो मेरे मुल्क के लोग हैं, जो मेरे वतन के लोग हैं, जो आवाम है, वो मेरे फैसलों के बारे में क्या कहती है, ताकि वो प्रेशर का शिकार ना हो, ताकि वो उनके जहन में कुछ ख्यालात ना आए इस हवाले से कि उनके फैसले गलत हैं या सही हैं। तो यानी उनका मतलब ये है कि वो व्लॉग नहीं सुनते, तो इसलिए ताकि वो प्रेशर में ना आए, वो टच मोबाइल नहीं यूज करते इसलिए ताकि वो प्रेशर में आए। तो बात ऐसी है कि अदलिया का जो सबसे बड़ा एक हेड है, चीफ ऑफ जस्टिस, चीफ जस्टिस भी अगर मतलब व्लॉग सुनकर प्रेशर में आ रहा है, तो फिर वो चीफ जस्टिस किस काम का हुआ। यानी जो टाउट लोग ये कह रहे हैं कि वो सादा मोबाइल रखते हैं, क्यों सादा मोबाइल रखते हैं, क्या उनको हक नहीं है? वो इस दौर के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उनको सब चीजों का पता होना चाहिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, आया वो रियल भी है या नहीं? मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, क्या वो लोगों के हालात के मुताबिक हैं या नहीं? मेरे पास मैं जो जिस तरह से मैं अदालत कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं इंसाफ फराहम कर रहा हूँ, क्या लोगों तक वो इंसाफ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? तो क्या उनको वो सारी चीजों का पता नहीं होना चाहिए? तो ये टाउट लोगों की सोच है, पहचान ही उनकी अपनी एक होती है। जो पटवारी और जो टाउट लोग होते हैं, जो गुलाम लोग होते हैं, जिनका जमीर गुलाम होता है, उनकी पहचान एक अलग किस्म की होती है। और ये याद रखें, मैंने एक कोट भी सुना था किसी अजीम इंसान का, कि इंसान की ना दो पहचान होती है। पहला जो इंसान की जो पहली पहचान है वो उसकी शक्ल सूरत है, और दूसरी जो उसकी पहचान है ना वो उसकी
उसका नजरिया, उसकी जहनीत और उसका बोल चाल है। और इंसान की असल जो पहचान है वो दूसरी पहचान है, जो उसका नजरिया, उसकी बोल चाल से जाहिर होता है। तो इसीलिए टाउट लोगों की अपनी एक पहचान है, तो वो यहाँ से जाहिर होती है। एक और खबर है हलीमा खान साहिबा के बारे में कि इमरान खान साहब के संग इतने दिन वो जेल में रही, अडियाला जेल में उनको रखा गया 21-22 दिन। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो जेल से बाहर आई हैं, तो जब उन सहाफियों ने उनसे पूछा कि जी साहिबा आपके क्या, हलीमा साहिबा आपके क्या रिमार्क्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, तो उन्होंने बाकायदा साफ अल्फाज में और दलीरी के साथ ये कहा कि देखें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि देखें 400 कारकुन जो हैं वो जेल में हैं इस वक्त, 400 कारकुन हमारे जेल में हैं। ये जुल्म है, रियासती दहशतगर्दी है, ये जुल्म है, रियासती दहशतगर्दी है। लेकिन ये याद रखें कि हमारे ऊपर ये जुल्म करने से, हमें जेल में डाल देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे, हम आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेते। यानी उनकी हिम्मत देखें, उनकी दलेरी देखें कि 21-22 दिन उनको जेल में रखा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए ये बयान दिया है।